अच्छा, खाने-पीने में कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है और क्या देखो खाने-पीने के लिए? न्यूट्रिशन में ना बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया आज के दिन। हाँ। मैं न्यूट्रिशन में एक्सपर्ट नहीं हूँ, आजकल न्यूट्रिशन में डिग्रीज हो गई है। हुँ। पर मोटा-मोटा मैक्रो, माइक्रो आपको अपना ठीक रखना है। तो मैक्रो मतलब आपका कार्ब, प्रोटीन और फैट, और माइक्रो मतलब आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। कोई तरीका नहीं है कि आप सब कुछ बैलेंस कर लोगे, पॉसिबल नहीं है। जैसे आप ज़िंदगी में कुछ सब कुछ नहीं मिल सकता, वैसे खाने में सब कुछ नहीं मिल सकता। नहीं बन सकता, सही बात। आपके खाने में कुछ तो ज़्यादा, कुछ तो कम रहेगा ही। हुँ। पर आपको, मतलब मेरा एक फंडा है कि ट्राई टू ईट क्लीन, ट्राई टू ईट। आप खाओ, देखो आपको छोला भटूरा खाना है आप खाओ, आपको सब्जी रोटी खाना है आप खाओ, क्योंकि देखो आप कुछ भी करोगे ना, आप अपनी आसपास की हवा और पानी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपकी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपकी जो आपकी ज़िंदगी है ना लाइफ, और जो आपकी हेल्थ है, वो 3 पैरामीटर में डिसाइड होती है। एक जो कंट्रोल कर सकते हो, 2 आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक जेनेटिक्स और एक एनवायरनमेंट। जेनेटिक्स जो आपको आपकी आपकी विरासत में मिली है। अगर आपके जेनेटिक्स में कैंसर है, आपके जेनेटिक्स में बीपी है, जेनेटिक्स में हार्ट डिजीज़ है, आपके जेनेटिक्स के अंदर कोई एलर्जीज़ है, तो वो होगी आपको, ठीक है? क्योंकि आप बने वैसे हो, वो आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है? आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? आप खा के चेंज नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, डिले कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, पर आप उसको ठीक नहीं कर सकते। और दूसरा एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मतलब कि आप एनवायरनमेंट कौन-सा जी रहे हो। पॉल्यूशन है तो है, हवा साफ है तो खराब है, खाना गंदा है तो खाना गंदा है, पानी गंदा है तो गंदा है। तो या तो आप एनवायरनमेंट चेंज कर लो, काम छोड़ के चले जाओ, पर वो मोस्ट लोग कर नहीं पाते, जिएँगे कैसे? कमाएँगे क्या? ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, जो आपके हाथ में नहीं है। खाना आपके हाथ में है, एक्सरसाइज़ आपके हाथ में है, ठीक है? गुड लिविंग आपके हाथ में है, ठीक है? इतना ज़्यादा भी आपको मिलिटेंट नहीं होना है कि आप क्रॉनिकली स्ट्रेस में ही जी रहे हो। आजकल क्या हो रहा है, मैंने देखा है बहुत सारे जिम गोअर्स को, जिम जा रहे हैं, पर उनको मज़ा किस चीज़ में आता है? दूसरे आदमी को डाउन करने में। अबे तू जिम नहीं जाता, देख मैं जिम जा रहा हूँ। ठीक है, वो मज़ा ले रहे हैं। पर वो इतने स्ट्रेस में जिम जा रहे हैं, सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, रात को लेट काम करके आते हैं। जिम का भी स्ट्रेस ले रखा है कि नहीं, आज जिम जा रहा हूँ, मैं 200 ग्राम तोल के चावल खाऊँगा, मैं 50 ग्राम तोल के छोले खाऊँगा, मैं 10 ग्राम दही तोल के खाऊँगा। मतलब उन्होंने अपने जिम को भी इतना हेक्टिक कर लिया है कि वो काम कैसे करेंगे? अगर आपको काम करना है तो इतना हेक्टिक जिम कर नहीं सकते, ठीक है? जिम है, एक्सरसाइज़, इट शुड बी प्लेजरेबल, जो आपको सूट करे। वॉकिंग करनी है, वॉकिंग कर लो, सुबह उठ के करना है, ज़रूर सूर्य नमस्कार कर लो, ठीक है? एक और प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है, बॉडी वेट को लेके बहुत ज़्यादा मिलिटेंट होना। बॉडी वेट इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका बीएमआई इम्पोर्टेंट है एक पॉइंट के बाद, पर आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ कैसी है? हुँ। आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपका बीपी ठीक है, आप कितनी एक्सरसाइज़ कर लेते हो, आप कितनी वॉक कर लेते हो, राइट। आपकी कार्डियक कैपेसिटी कितनी है, आप कितने स्टेयरकेस चढ़ लेते हो, हुँ। आपकी मसल मास कितना है, बोन मास कितना है, ये सब मैटर करता है। ओवरऑल पिक्चर क्या है हाँ। आपकी? हुँ। ठीक है, हो सकता है कि एक आदमी का वज़न ज़्यादा है, पर उसकी डाइट, उसकी हेल्थ, उसकी एक्सरसाइज़, उसका वर्क शेड्यूल, उसके हार्मोन्स आपसे मच बेटर हो। हो सकता है उसका जेनेटिक बहुत अच्छा हो। अब जैसे हमारे हमारे परिवार में एवरेज लाइफ स्पैन 95 इयर्स है। ग्रैंडफ़ादर 95, ग्रेट ग्रैंडफ़ादर 95, कोई 100 तक जी रहा है, ठीक है? और किसी की फैमिली में इतनी हिस्ट्री नहीं है, 55 से 60, 55-60, 55-60 है, ठीक है? तो कई लोग कहते हैं ना, मेरे ग्रैंडफ़ादर तो 90 साल तक स्मोकिंग किए, कुछ नहीं हुआ। उनके डॉक्टर पहले से चले गए, क्योंकि डॉक्टर की हेल्थ जेनेटिक्स ठीक नहीं थे। तो हर आदमी अलग है, हर ह्यूमन बीइंग की जर्नी अलग है, हर ह्यूमन बीइंग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग है। इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, सम इन कंट्रोल, सम नॉट इन कंट्रोल। जो कंट्रोल कर सकते हो उन्हें कंट्रोल करो, ठीक है? एपिंग मत करो। और जो ये अगेन फिर वही है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो बहुत हेवीली लोगों को डिप्रेस कर देते हैं कि नहीं देखो, आपका वजन इतना ही होना चाहिए, गलत कर आपका, रहा हूँ, हाँ। आप ये मत खाओ, आप ये मत करो, राइट, राइट। आपको जो ठीक लगे वो एक्सट्रीम करो। में चले जाता हाँ, है वो बहुत। एक्सट्रीम लिविंग इज़ नॉट राइट, हुँ। कैन नेवर बी राइट। हुँ। क्योंकि एक्सट्रीम आप कब तक करोगे? उसको तो सस्टेनेबल नहीं पैसे होगा। मिल रहे हैं ना उसके। हुँ। उसके व्यूअर्स हैं, उसको नंबर्स मिल रहे हैं, उसको इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंसर के पैसे मिल रहे हैं, तो उसका तो उसका बिज़नेस है, काम बन गया वो पूरा। उसका धंधा है वो, हुँ। तो वो करेगा। पर आप नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं पाओगे। आपको ऑफ़िस जाना है गुड़गाँव, जैसे आप रहते हो साउथ बॉम्बे, काम करते हो नॉर्थ बॉम्बे, तो आपको जाना है सुबह 2 घंटा, फिर शाम को आना है 2 घंटा, आपको ऑफ़िस भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, कमाई भी देखनी है। उसके अंदर आप ये वाला लाइफ़स्टाइल कर ही नहीं पाओगे। वही आई थिंक वही प्रॉब्लम भी हो रहा है, इसीलिए लोग फिर हाँ, मेंटली भी स्ट्रेस में आ जाते हैं बिल्कुल। कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं ज़िंदगी हाँ, में और फिर वो मेंटल तो स्ट्रेस में मेरे को और लगता है प्रॉब्लम कि क्रिएट सिट बैक एंड रिलैक्स, हुँ। टेक अ डीप ब्रेथ एंड डू व्हाट यू फील राइट, व्हाट योर बॉडी सेज इज़ राइट, उसको करो। ये फोमो भी हो जाता है ना सबको, सबको फोमो है कि ये नहीं कर पा रहा सब क्योंकि हर बार हम कंटेंट में देखते रहते हैं ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। सबका देखते हैं और फिर ऐसा लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर अरे पा रहे। कितना करोगे? हाँ। आप इन्फ्लुएंसर के देख के टीम ट्रैवल भी करना है आपको, आपको वेकेशन भी करना है। बॉडी भी आपको बनानी है। वेकेशन पे वो एक इन्फ्लुएंसर कह रहा है कि देखो बफे लगा हुआ है, आपको वो भी खाने का मन कर रहा है।
यहाँ वो कह रहा है कि आपको कुछ खाना ही नहीं है, आपको प्रोटीन का पाउडर पीना है, ठीक है। एक आदमी कह रहा है कि आप फाइनेंशियली इतना इनसिक्योर, आप SIP करो, कोई कहता है आपको जॉब कम करनी है, कोई कहता है वो रिटायर अर्ली होना है। तो क्या इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है कि आप उसको प्रोसेस ही नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से तो मतलब मैं आई फील कि वन शुड रिलैक्स, लाइफ इज अबाउट रिलैक्सेशन। जितने साल है उतने ढंग से एंजॉय कर लो, जो साल आपके जिंदगी में है वो मिलेंगे ही। अनले आपको बिल्कुल ही खराब लाइफस्टाइल है कि आप रोज दारू पी रहे हो, एक डब्बा सिगरेट पी रहे हो, हाँ, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं extreme करना है, एक्सट्रीम कुछ नहीं करना है, बैलेंस चलना है। फोम ओ ये हाँ, योलो पहले YOLO, पहले हाँ। कॉन्सेप्ट आया था ना, योलो हाँ, योली बिल्कुल, लिव you live वंस, only जो once। करना है वो करो। करो, हाँ बिल्कुल वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।